आज का विषय है गेमिंग डिसऑर्डर। जब WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित कर दिया कि ये गेमिंग बहुत बड़ी बीमारी बन रही है, डिसऑर्डर बन रहा है, तमाम युवाओं की इसमें मौत हो गई, उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। और वो तो चले गए, उनके परिजन रोते रहे, बिलखते रहे। उसके बाद में एक बिल आता है, तो बिल आने में इतना विलंब क्यों? तो सरकार पे एक प्रश्न लग रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में रही, विपक्ष सोता रहा और युवा वर्ग, उनके परिजन जूझते रहे। जब समस्या इतनी बड़ी चलती चली गई, एक सामान्य व्यक्ति से कहते गांव गमैया कहा जाता, भी व्यक्ति जानता है, उसका बच्चा कहीं खड़ा हो जाता है किनारे जाकर के, या गांव में जुआ और ऐसी चीजें हो रही होती हैं, उधर से निकल जाए, कहीं खड़े होकर देखने लगता है तो उसकी टोका टाकी शुरू हो जाती है कि ये है कारण। हम नेचुरोपैथ हैं या आयुष के डॉक्टर साहब हैं, हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम रोकथाम की बात करते हैं। ये नौबत यहां तक आई क्यों? दूरदृष्टा, जिनकी दृष्टि अंतरिक्ष में है, हमारे प्रधानमंत्री बड़े दूरदृष्टा हैं। अभी उन्होंने एक अंतरिक्ष में व्यक्ति को भेजा यहां से, बड़ा प्रशंसनीय है। शुभांशु शुक्ला ने बड़ा काम किया, वहां पर गया, अपने को स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी सब जानते हुए, एस्ट्रोनॉट है, जाने चाहिए, लेकिन गया तो सबसे पहले चीज है, उसको भी मैं आगे एक मांग करता हूं, पद्म पुरस्कार उसको दे दीजिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने 550 करोड़ रुपए खर्च करके अंतरिक्ष में क्या मूंग और अंकुरित तोलवाया? और जब मैंने अभी एक स्टेटमेंट सुना इस प्रधानमंत्री इसका दोनों का, तो बात आई कि फूड क्राइसिस दूर हो जाएगी। तो फूड क्राइसिस क्या वहां पर अंकुरित करके दूर होगी? अरे हमारे कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आप अंतरिक्ष में मंगल ढूंढ रहे हो, यहाँ जीवन में मंगल हो रहा है, इसके बारे में बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। साधव पांडे, निपुण कसाई, एक कल के बामन खोटे, चाहे ये हो, विपक्ष सुसवाता रहा, हर चीज तुम हल्ला बोलते रहते, तुम क्या करते रहे? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इस पर जो कानून बन करके आया है, इसमें वो ऐसा जहां पर भी मनी गेमिंग चल रहा है वो नहीं चलेगा। ये अच्छी बात है, प्रशंसनीय कदम है, लेकिन देर से लिया गया। अश्विनी वैष्णव जो IT के मिनिस्टर हैं, इसके ही उनका स्टेटमेंट है कि 31 महीने में 32 सुसाइड, आंकड़े उसने दिया। बहुत पढ़ा लिखा लर्नेड व्यक्ति है अश्विनी वैष्णव। ये स्टेटमेंट दिए हैं कि युवा इतना जा रहा था, सांसद आ रहे थे, विधायक आ रहे थे, वहां सूचनाएं ऐसी मिल रही थी। क्या करते रहे तुम अभी तक? धरती पर भी देखिए, यहाँ पर मंगल ढूंढिए, जीवन मंगल में यहाँ का कीजिए। आप कैसे अगुआ हैं जिसको सूंघ नहीं पाए, जान नहीं पाए? मैं बहुत ही सख्त इस मामले में बोल रहा हूं। चिकित्सक होने के नाते बताइए, गेमिंग डिसऑर्डर हो गया है। गेमिंग डिसऑर्डर बारे में कौन कौन लाभान्वित होंगे? चिकित्सक भी उसमें लाभान्वित होंगे। अब साइकिट्रिक का मामला बना, एक मानसिक रोग बना, अब उसके बिना नहीं रह सकता है, कहीं कैसी बीमारी बन गई, गेमिंग डिसऑर्डर बन गया। जब WHO ने किया था, तुम्हारे यहाँ काम खुल गए। विपक्ष अभी भी होश में नहीं है, अभी भी वो विरोध कर रहा है, कहना होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। ये सब लेता है, लेते रहते हैं। अगर यही विपक्ष सत्ता में होता तो आज और दुर्दशा होती कि वो बंद नहीं होता। कम से कम सत्ता में बैठे हुए देर से जागे, कुंभकर्णी नींद से सरकार जागी, लेकिन जागी तो इसके लिए मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन आक्रोश बहुत है। अंतरिक्ष में मंगल ढूंढने से पहले जीवन में मंगल ढूंढिए, इस धरती में मंगलमय जीवन कीजिए। मेरा इस पर यह कहना है, चिकित्सक होने के नाते महत्वपूर्ण बातें कहना हूं, अभी हवन करके आ रहा हूं। मन्निरस मन्यमय ध्येय प्रार्थना करता हूं। सहो में सहनशीलता भी है, लेकिन अनीत का कस के मुंह फाड़ फाड़ के विरोध करना भी अभी करके आया हूं। मन्निरस मन्यमय ध्येय, तो इसमें यहां पर यह कहना चाहता हूं, जो वैदिक रीत नीति से दूर हो गए, जिनके घर में विद्वान नहीं आते हैं, अभी मैं मूल पर ही जा रहा हूं। आप कैसे अपने संतत को अच्छा बना सकते हैं? शराब बिक रही बिकने दीजिए, सिगरेट बिक रही बिकने दीजिए, गेम हो रही होने दीजिए, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है?
आपने अपने बच्चों को ऐसा तैयार नहीं किया। गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति का आपने पालन नहीं किया ठीक तरीके से। गर्भकाल, प्रेगनेंसी पीरियड, उसमें एक गर्भस्थ शिशु को प्रशिक्षित किया जा सकता है, जैसे अभिमन्यु, महाभारत। आपने गर्भकाल की नीति को जाना नहीं, गर्भकाल के नियमों का पालन नहीं किया, कुत्ते बिल्ली के चित्र लगाए। ये जो विज्ञापन करते रहे धूर्त फिल्म इंडस्ट्री के लोग, एक क्रिकेटर, इनको आदर्श मानने वाला युवा वो अपनी जड़ें खोद रहा है। धूर्त पुड़िया का कभी विज्ञापन करेंगे और उसके बाद में फिल्म में जब बनाने के लिए आ जाते हैं, उसमें आएंगे तो ऐसी भूमिका बनाते हैं, इनसे बड़ा देव पुरुष कोई है ही नहीं। इनको देखने से पाप लगते हैं, और नेता हो या अभिनेता। ये बड़ा विषय है, इस चिंतन का विषय है। चिंतन बंद कर दिया लोगों ने, विषय चिंतन का है। इसमें मुख्य चीज ये है, तो इसे कैसे समस्या, अब हम चिकित्सक हैं, ये तो समस्याएं सब हैं। सारे कुएं में, जैसे हमारे पूर्वज कहते हैं, कुएं में भांग पड़ी हुई है। नेताओं के इलाज करने की आवश्यकता है, अभिनेताओं के इलाज करने की आवश्यकता है, समाज बीमार है, इसकी आवश्यकता उसकी आवश्यकता है। मैं तो जानते नहीं हूं। हमारी डॉक्टर साहब से एक दिन बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर महिलाएं घर घर में एक चल रहा है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है। समय है, फोन आपके पास से कीजिए। मेरे गांव में युवा जिसका उपनयन संस्कार किया था खरिया में बैठ करके, उसने कुछ दिन पहले हमसे रुपए मांगे, तो हमने कहा एकदम 4000 रुपए इसको कैसे दे के, हमसे कहा 4000 रुपए फोन किया। हमने अभिषेक को कहा, हमने कहा अगले दिन फिर किया, हमने तुम्हें पैसे मिले? कहा हमें पैसे नहीं मिले। हमने अपने बाबा से नहीं, तुमने कहा कि अपने बाबा से हमने नहीं कहा। हमने बच्चा है, अच्छा है, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, इसने पहली बार कहा है तो कुछ करें। हमने उसको फोन किया, हमने तुम्हें कुछ व्यवस्था हुई 500-700 रुपए तुम कहो तुम व्यवस्था कर दें, कि चलो 500-700 की कर दो। अभिषेक को मैंने कहा तुम इसको 1000 रुपए भेज दीजिए। 1000 रुपए भेजे, और उसी दिन रात में शाम को उसने आत्महत्या की। उसके पर इतना कर्ज हो चुका था, जब लोगों ने नहीं दिया, कहते 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 जल्दी हमारे क्या कहा, शनै ही पंथा शनै ही कंता। अर्थोपार्जन के लिए शनै शनै ही कहा गया है। शनै ही शनै, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सिद्धांत है। तो कभी वहां विषय लूंगा कि धर्म को जब आगे लेकर हम नहीं करते, और बच्चे दोषी नहीं है। जब नेताओं को देखता है, अभिनेताओं को देखता है, एक क्रिकेटर्स को देखता है, प्लेयर्स को देखता है, तो उनका अनुयायी बन जाता है, कहता हम भी इसी तरीके से उड़ना चाहते हैं। इन किन प्रकार जल्दी शॉर्टकट अपनाता है और अपना चौपट कर लेता है, नाश कर देता है। जब डिप्रेशन चला जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। युवा धन की रक्षा कैसे होगी? उसके लिए वेद की ओर झांकना पड़ेगा, वैदिक संस्कृत की ओर झांकना पड़ेगा। और युवाओं से पहले माता पिता अब लेट हो चुके, तो युवाओं को कैसे लाया जाए? ये तो वह मूल। अब जो रुग्ण हो चुके हैं उनके लिए खाली साइकेट्री डिपार्टमेंट नहीं काम कर सकता। सेक्रेटरी में राम मनोहर लोहिया में एक बार फेलोशिप के लिए मैं भी उसमें दावेदार था, फेलोशिप के लिए। तो वहां पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में योग का क्यों बनाया, नेचुरोपैथी क्यों बनाया? इसका मतलब सेक्रेटरी अपने आप काम नहीं कर पा रहा है, योग की आवश्यकता है। जीवन में योग होगा, जीवन में यज्ञ होगा, जीवन में अच्छे विचार होंगे, रचनात्मक विचार होंगे, तो ये चीज अंदर से दुत्कारेगा। कैसे दुत्कारेगा? वेद का एक मंत्र है, उससे बात समाप्त करूंगा। परोपे मनस्पात किम सस्तानि संसत्सि परे ही नत्वा कामे वृक्षान बनानि संचर गृहेश गोश में मनः। निकल जा बन के दुष्ट विचार, तुझे मेरे मन मस्तिष्क में जगह नहीं। तो वृक्ष के, जंगल के वृक्षों से जाके लिपट, तुझे मेरे मन मस्तिष्क में स्थान नहीं मिल सकता। ऐसे विद्वानों को आपके घर में आना चाहिए। विद्वान लोगों के घर में नहीं आ रहे हैं, इसलिए बीमार हो। एक बीमारी बढ़ती चली जा रही, बीमारी कई तरह बढ़ चुकी है, तुम सब लोग परेशान हो, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। आप सब लोग इस पर चिंतन कीजिए, कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर काम नहीं कर सकेंगे, हमें मूल पर प्रहार करना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर सरल जी यहाँ पर हैं, वे आए और अपने विचार प्रकट करें। आज का जो विषय है गेमिंग डिसऑर्डर, इससे होता क्या है कि इसमें लगातार जो बच्चे गेम खेलते हैं तो इसमें एक आनंद आता है मस्तिष्क को, एक डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे इच्छा होती है कि बार बार ऐसे ही आनंद मिलता रहे। तो आदमी लगातार खेलता रहता है, उसका एडिक्शन हो जाता है, उसकी लत, नशे से बुरी लत है ये।
और आदमी रात रात भर 14-14 घंटे लगातार गेम खेलता है। इवन पागलपन की स्थिति आ जाती है। स्थिति ऐसी भी होती है कि बैठे बैठे उसके शरीर में बच्चे के मोटापा आ जाता है। सबसे बड़ी बीमारी शुरू हुई, मोटापे से शुरुआत होगी। आपके बच्चा अगर सामान्य से मोटा होने लगे, खाना ना खाते हुए उस पर नज़र रखिए, नींद कम आएगी या बहुत कम देर सोया उठा और उसका व्यवहार आप देखेंगे चिड़चिड़ा हो गया है और अजीब तरीके की हरकतें करने लगेगा, कभी दीवार से बातें करेगा, कभी कुछ करेगा। ये सब उसके डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। और सोशल स्किल, समाज से सबसे मिलना जुलना उसका कम हो जाएगा, अकेले रहना शुरू कर देगा, आपसे मिलेगा नहीं। और जो आपके एक मैदान की गेम खेलाओ या ऐसे खेलाओ ना, उसको सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल में ही मन लगेगा और मैदानी गेमों में उसका कोई मन नहीं लगेगा। आँखों में चश्मा चढ़ जाएगा, आँखों में स्ट्रेन होगा, सर दर्द बताएगा। ये सब गेमिंग डिसऑर्डर के नुकसान है। और जब ज़्यादा देर झुके रहेगा तो क्या होगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम, गर्दन में और पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा। ये इसकी एक पहचान है। उलझन, चिड़चिड़ापन, ये सब बना रहेगा मस्तिष्क में। और एक अवसाद की स्थिति, जिसको डिप्रेशन आजकल बोलते हैं, अवसाद, एकदम कोने में सुस्त बैठा। अगर आप मोबाइल उसको छीन लेंगे, रहने की आप माँ बाप से बात करें, कोने में चुपचाप सुस्त पड़ा रहेगा, पागलों की हरकतें करेगा। और ये स्कूल में जाएगा, वहाँ स्कूल से शिकायतें आएंगी, न तो होमवर्क करता है, न क्लास वर्क करता है, स्कूल में मन नहीं लगता है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एक तो ये इसको छुड़वाना है। उसको खाली डांट डपट से काम नहीं देगा, माँ बाप को साथ में समय देना पड़ेगा। उसके साथ बैठें, उसको समझाएं, उसके साथ समय बिताएं, अकेलापन उसको ना महसूस होने दें। और धीरे धीरे इसको, ऐसा नहीं कि 14 घंटे से एकदम जीरो कर दें, धीरे धीरे कम करते लाएं और इसको ख़त्म करें। और इसी के साथ उसके खान पान पर ध्यान रखें। उसको योगिक एक्सरसाइज जैसे भ्रामरी वगैरह है, प्राणायाम, ये सब कराएं, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसका विकास शुरू हो जाएगा, वापस पटरी पर लौट आएगी। और हमारा प्रयास अपने घर में सफल होगा, फिर और उसको उसमें भी ध्यान देंगे और बच्चों को बताएंगे, समाज का कल्याण होगा। और चिकित्सा के लिए इसमें ये है कि हम लोग जो है हर पैथी में कुछ ना कुछ दवाएँ हैं, साइकेट्रिक व्यवस्था है, मनोचिकित्सक की व्यवस्था है। और अपनी अपनी पैथी की सीमाएँ होती हैं। एलोपैथ्स वगैरह में पहले इसको बच्चा जब ज़्यादा गड़बड़ करता है तो सुनाने की कोशिश करते हैं, सिडेटिव मेडिसिन की दिमाग शांत हो जाए, हालांकि बाद में उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी आता है। और आयुर्वेद में भी इसकी व्यवस्था है और होम्योपैथी में भी इसके लिए हम सोने की के अलावा और मेंटल डिप्रेशन कम करने की दवाएं हैं, बिना सुलाए भी हम उसको आराम दे सकते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में भी डॉक्टर साहब ने अपने विचार रखे। ये कानून काफी देर में लाया गया, इससे समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां पैदा होंगी। बच्चे हम लोगों के जीवन का भविष्य है और उनके अंदर ये आदत आना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदेह रहा है। कई बच्चे इसमें सुसाइड कर गए और इस लत को छुड़ाने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सभी पूरे परिवार को और विद्वान व्यक्तियों को इसमें आगे आना पड़ेगा और हमको अपने घर में परिवार में ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ को, तभी हम इससे दूर हो सकते हैं। और पहले के ज़माने में गेम वगैरह का कोई काम नहीं था, बाहर ही बच्चे घूमने जाते थे तो उनका दिमागी विकास, शारीरिक विकास होता था। लेकिन ये आजकल डिजिटल युग ने ये समस्याएं पैदा कर दी हैं और उसको प्रमोट करने के लिए जिन लोगों को समाज में सुधार लाना चाहिए वही लोग उसको प्रमोट करते रहे अभी तक। इन्फ्लुएंसर्स, अभिनेता और इन लोगों ने ये एडवर्टाइज के लालच में ये सब सारे कार्य किए हैं, जिससे ये समाज में बहुत बड़ी समस्या बन गई। खैर अब कानून बन गया है जिसके लिए सरकार ने देर से लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया है और अब आगे चल के हम लोगों को अपने परिवार पर ध्यान देना है, जिससे हम लोग अपने बच्चों को इस समस्या से दूर रख सकें और बच्चों को सही दिशा में लेके आए। झारखंड में हमारे बाबा ने हमारे ताऊ की शादी में 100 तोले सोना दिया था। उन्होंने जुआ खेल के सबरा बर्बाद कर दिया और वो बेकार हो गए। तो इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए। और एक हमारे कौआ ससुर थे कलकत्ता में, वो फाटका खेलते थे, उनके बाद बाड़ी नंबर 85 थी, वो भी उन्होंने बेच दी। तो इसका हमने केवल ये बता पाए हैं कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं।
जो हमसे पहले वक्ताओं ने कहा था, उन वक्ताओं की बातों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए और उसके लिए जो भी लागत है उसमें भी हम सहयोग देने के लिए समर्थ हैं।